गुरुकुलीय शिक्षा व्यक्ति को उसके स्वयं के प्रति कर्तव्यों का बोध तो कराती ही है, साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी बोध कराती है। अतः शिक्षा का दायित्व था वह व्यक्ति में नागरिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता का विकास करे। बच्चे किसी भी देश का भविष्य उसकी धरोहर होती है और उनकी शिक्षा जिस परिवेश, जिस माहौल में होती है, वह न केवल उन्हें अक्षर ज्ञान दे बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करे, जिससे वे मानवता की कल्याण करने वाले बने। उक्त शब्द आज गुरुकुल एटा में आयोजित नवीन छात्रों के उपनयन संस्कार के अवसर पर डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री ने कहे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति जहाँ केवल मात्र नौकरी, आजीविका का साधन बनकर रह गई है, वहीं गुरुकुल शिक्षा पद्धति जीवन निर्माण का आधार है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमें आपसी प्यार, भाईचारा, एकता, सहिष्णुता और अपने कर्तव्य व जिम्मेदारी का बोध कराती है। समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमें प्रेरित करती है, देश के लिए कुछ करने के लिए हमारे अंदर जज्बा पैदा करती है। उन्होंने कहा, गुरुकुल शब्द का अर्थ है गुरु का कुल, अर्थात विशाल परिवार। वहीं ब्रह्मचारी को महानता में विचरण करने, मन को नियंत्रित और एकाग्रचित्त होकर विद्या ग्रहण करने वाला बताया। उपनयन संस्कार पर बोलते हुए शास्त्री जी ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के 16 संस्कार हैं, जिसमें उपनयन संस्कार की अलग ही उपयोगिता है। यह संस्कार ब्रह्मचारी को जिम्मेदारियों का पालन करने, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। उपनयन का अर्थ है गुरु शिष्य का परस्पर नज़दीक आना, अर्थात उपनयन संस्कार के उपरांत गुरु ब्रह्मचारी का धर्म का पिता और ब्रह्मचारी गुरु का धर्म का पुत्र बन जाता है। गुरु अपने शिष्य को संस्कार और अक्षर ज्ञान देता है, जो मानवता के कल्याण का आधार बनता है। यह हमारी संस्कृति का व्यापक चिंतन के रूप में अनूठा मूल्य है। आज गुरुकुल की पवित्र शाला में इन नवीन ब्रह्मचारियों का इज्जत प्रवेश संस्कार संपन्न कराया गया। इज्जत प्रवेश प्रत्येक ब्रह्मचारी का एक नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए उसको ये विद्या के प्रारंभ में विद्यालय में आते ही उनका उपनयन कराया जाता है। आज भी इन बच्चों का उपनयन कराया गया है। ये बच्चे यहाँ पर वेद व्याकरण इत्यादि पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ आश्रम में रहकर आश्रम की परंपरा का पालन करते हुए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यहाँ पर रहेंगे और निरंतर वेद का स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि करेंगे। एटा में आचार्य और बच्चों के संरक्षण में, शिक्षा में इनकी दिनचर्या, इनका जीवन उच्च बने, इसके लिए यहाँ यत्न प्रयत्न प्रतिदिन चलता है। यज्ञ सायं, प्रातः सायं दोनों समय रहता है और इनकी दिनचर्या प्रातः 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक विधिवत पठन पाठन की चलती है और ये आगे बढ़ कर के समाज अपना कल्याण करें, समाज का और देश के कल्याण के लिए प्रति रहें। जैसे पूर्व हमारे आचार्यों ने और जो ऋषि हैं उन्होंने ये हमारी परंपरा को किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के जो ब्रह्मानंद दंडी जी संस्थापक स्थित थे और आचार्य ज्योतिषस्वरूप जी जिन्होंने यहाँ की उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर के इसी भव्य गुरुकुल का आगे निर्माण कराया और इसको चलाने की प्रवृत्ति की। यहाँ से विद्वान सारे विश्व में अपना नाम प्रखर कर रहे हैं।
इसी के पक्ष में ये कार्य बच्चे भी आगे हमारे कर्मचारी बढ़ें और आगे संपन्नता और श्रेष्ठता को नाम प्राप्त करें। भारत माता की जय, गौ माता की जय, बोले सो अभय। शतम जीव शरदो वर्धमानः शतम हेमंतान शतमुत बसंतान। तो हम लोगों ने कहा है कि बालकों तुम सब लोग जो है अपने जीवन में 100 शरद 100 हेमंत और 100 बसंतों का आनंद लो। ओम। आर्ष गुरुकुल एटा से E7 स्टार न्यूज़ के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।